देश भर में कल से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी। हर जगह गणपति बप्पा के जयकारों के साथ श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में डूबे नजर आए। इसी बीच काशीपुर में वैश्य महासभा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से खास अपील की। महासभा ने कहा कि इस बार गणेश महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। प्रेस वार्ता में महासभा के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि समाज को अब पीओपी की मूर्तियों से दूरी बनानी चाहिए और मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। महासभा ने बताया कि पीओपी की मूर्तियां जल में घुलती नहीं हैं और विसर्जन के बाद नदियों व तालाबों को प्रदूषित कर देती हैं, जबकि मिट्टी से बनी मूर्तियां आसानी से जल में घुलकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। यही कारण है कि इस बार लोगों को इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि त्योहारों का असली आनंद तभी है जब उसके साथ स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वैश्य महासभा ने अपील की कि श्रद्धालु गणेश महोत्सव को पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाएं, लेकिन इस दौरान स्वच्छता बनाए रखें और प्लास्टिक जैसी हानिकारक चीजों के इस्तेमाल से बचें। महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि त्योहार आस्था और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण दे सकें। इसी संदेश के साथ कल गणेश महोत्सव की शुरुआत पूरे जोश और उत्साह के साथ की गई। देखिए, विगत 21 वर्ष से वैश्य महासभा के द्वारा गणेश महोत्सव मनाया जाता है और वैश्य महासभा का विशेष योगदान ये रहता है कि मिट्टी की मूर्ति ही हम लोग उसकी प्रतिमूर्ति बनती है हमारे यहाँ। और जैसा कि आपने कहा कि एक विशेष योगदान क्या है, दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता, जो कि लगभग 30 फुट की ऊंचाई पर रखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के मानकों के आधार पर उसकी ऊंचाई हम प्रति पिरामिड डाउन करते रहते हैं, और जैसे ही उसका पिरामिड टूटती है उसके बाद पुनः नेक्स्ट को एक लॉटरी सिस्टम या कूपन डाल करके उनका नंबर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो उसका हांडी फोड़ता है उसको 21,000 रुपए की नगद धनराशि देके उसको पुरस्कृत किया जाता है। उसके साथ साथ जिन टीमों के कप्तान के द्वारा ये सहभागिता ली जाती है उनको भी सांत्वना पुरस्कार नगद दे करके पुरस्कृत किया जाता है। रन फॉर गणेशा और चित्रकला प्रतियोगिता भी होती है, उनको भी रन फॉर गणेशा में भी हम लोग नगद पुरस्कार देते हैं और चित्रकला प्रतियोगिता में भी देते हैं। देखिए, हमारी ये मूर्ति है मिट्टी की बनती है। पर्यावरण का जो संरक्षण के तौर पर हमने 2 साल का अपना संकल्प लिया है। हमने इसके पूर्व में हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करे थे और इस बार जो है मूर्ति रुद्रपुर से आएगी हमारी, और जो व्यवस्था पंडाल की वो बिल्कुल बदल गई इस बार। और हमने जर्मन टेंट लगाया है जो कि एक नए जो आजकल मॉडर्न टेंट है उस टाइप का है। उसमें बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है और किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्योंकि उसमें कोई पिलर या खंभे नहीं होते बीच में। और हमारा ये आग्रह है कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए समस्त कार्यक्रमों में शहर की भागीदारी हो और अधिक से अधिक लोग वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेना है।